ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली में हुए कार हादसे के बाद उन्नाव रेप कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। गैंगरेप पीड़िता की कार का एक्सीडेंट होने के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। पीड़ित परिवार इस घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दे रहा है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार ने लखनऊ में धरना भी दिया और जेल में बंद गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को छोड़ने की भी मांग की। ऐसा धरना पे इसलिए बैठे हैं, हमारे भरोसा के मुकदमे वापस लिए जाए। जितने झूठे मुकदमे लगे हैं, सारे झूठे मुकदमे लगे हैं। सब मेरे चाचा कोई अपराध नहीं करते थे, वो 20 साल से बिजनेस करते थे दिल्ली में। इनके उजर के कारण गाँव नहीं आते थे, कहते थे आओगे तो तुमको मार देंगे। इस बीच कांग्रेस और विपक्षी दल इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। कांग्रेस ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का करना पड़ा। रोके जाने पर भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं रुके तो कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हम यहाँ आपको दिखा दें, हजरतगंज की एक मुख्य सड़क है जहाँ पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विधानसभा की ये सड़क है, लाइफलाइन कहा जाता है लखनऊ की। यहाँ पर कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जिसको रोकने के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड कर दिया गया है। कांग्रेसियों की ये डिमांड है कुलदीप सेंगर को बर्खास्त है और इसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कांग्रेसियों की तरफ से ये बैरिकेड है और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया। उसे न्याय नहीं मिल रहा। उसके पिता की हत्या पुलिस की निगरानी में हुई, पुलिस जानती थी। पुलिस की पिटाई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर पिटाई उसकी पिता की जान गई। उसे जब आत्मदाह करने का प्रयास किया, जब आत्मदाह के लिए आई लखनऊ में, तब जाकर के कुछ एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग जेल गए और उसके बाद ये घटना होना स्वाभाविक है। लोगों के उंगली उठी है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे के बीच योगी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लिहाजा यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना पर सफाई दी। पीड़िता का परिवार के साथ सरकार पूरी तरीके से है और जो जैसा कहा था वैसी एफआईआर दर्ज कराई है। सारे डॉक्टर्स की पूरी हमारी टीम है और ये पूरी टीम पूरी तरीके से उनका इलाज कर रही है। यूपी सरकार के भरोसे के बाद भी पीड़ित परिवार धरने पर है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वहीं लखनऊ से दिल्ली तक विरोधी दल योगी सरकार का घेराव करते हुए दिखाई दिए। संसद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव कांड का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उन्होंने उन्नाव कांड पर मोदी और योगी सरकार का घेराव किया। उत्तर प्रदेश आज अधम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सर एक नाबालिग सामूहिक बलात्कार, उनकी पिता की मौत और नाबालिग अपने न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर की मकान के सामने आत्मदाह करने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद उनकी चाची को मौत होती है, उनकी मसौरे को मौत होती है और सर एक ट्रक ने ये चश्मोदीद गवाह थे, वो चश्मोदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबरी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई और साथ ही साथ वो पीड़िता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। हालांकि बीजेपी के सांसदों ने विपक्ष के आरोपों को नकार दिया, जिस पर लोकसभा में हंगामे जैसी नौबत आ गई। पूरा निष्पक्षता से गवर्नमेंट कर रही है और इसीलिए हालांकि सत्ता पक्ष ने दावा किया कि जिस ट्रक से गैंगरेप पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ वो समाजवादी पार्टी के एक नेता का है। विपक्षी दल योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे। मैं कहना चाहता हूं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दे कि समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह, तो क्या वो साक्ष्य मिटाने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के
सरकार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की संस्तुति इस ट्रक के दुर्घटना की भी कर दी है। पहले भी जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई की जांच है। और जो विधायक वो जेल में है, उन्नाव से सीतापुर में है, जिस तरीके से सरकार ने इस पे कार्रवाई की है, ये राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सरकार पर तंज कसा कि देश में टाइगरों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नाराज हैं और दुखी भी हैं। जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, हम चाहे कितना भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल लें, उसका कोई असर नहीं होगा। दिल और दिमाग जो है एकदम घबरा गया है। संसद से सड़क तक भले ही नेता अपने अपने तरीके से इसे साजिश और हादसा करार देने में जुटे, लेकिन गैंगरेप पीड़िता की कार के इस तरह से सड़क हादसे का शिकार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को हम राजनीतिक सत्ता की ताकत और संरक्षण क्यों देते हैं और पीड़िता को अपनी जिंदगी के लिए लड़ने को अकेला क्यों छोड़ देते हैं। ये प्राथमिक साफ तौर पर दिखाती है कि परिवार डरा हुआ है। इसमें यह भी जिक्र है कि ये सुनियोजित दुर्घटना थी। प्रधानमंत्री जी, कृपया इस अपराधी और उसके भाई को मिल रहे राजनीतिक सत्ता के संरक्षण से वंचित कराइए जो आपकी पार्टी ने उसे दे रखा है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर कहा कि स्थानीय बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का जेल में बलात्कार के आरोपी बीजेपी विधायक से मिलना इंसाफ का गला घोटने जैसा है। आरोपी विधायक को सत्ताधारी योगी सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जानबूझकर पीड़िता की सुरक्षा में लापरवाही हुई, क्योंकि ट्रक का पीड़िता की गाड़ी को टक्कर मारना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या सुरक्षा कर्मियों का साथ नहीं होना भी एक इत्तेफाक है? क्योंकि जिस वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वकील और उनके परिवार के लोग ही गाड़ी में मौजूद थे। हादसे के ठीक बाद की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रायबरेली में जिस जगह पीड़िता की गाड़ी और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आसपास के लोग वहां तुरंत इकट्ठा हो गए और गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें करते दिखाई दी, जबकि ट्रक एक्सीडेंट के बाद उससे कुछ दूरी पर मौजूद था। खोलो इनको बाहर निकालो। अरे बाहर निकालो, पुलिस से बात कर लूंगा मैं, बाहर से निकालो। इस बीच खबर है कि गैंगरेप पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ही विधायक सेंगर के लिए जासूसी करते थे और सेंगर को पल पल की खबर देते थे। यह आरोप खुद पीड़ित लड़की ने अपनी एफआईआर में लगाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस वालों ने ही पीड़िता और उसकी फैमिली के अकेले जाने की जानकारी विधायक सेंगर को दी थी, जिसके बाद कोई साजिश रची गई। हालांकि पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के गायब रहने की जाँच के आदेश दे दिए। के घर पे 10 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन मौके पर 10 सुरक्षाकर्मी नहीं रहते थे। वहाँ आसपास लोगों ने जानकारी भी दी। ये इसमें किसकी बड़ी लापरवाही है? अगर इसमें लापरवाही मिलती है, आप किस स्तर तक की कार्रवाई की जाएगी? इसी सब की जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई कि कितने सुरक्षाकर्मी लगे, किन परिस्थितियों में वो बर्खास्त है। इस बीच कार में टक्कर मारने वाला ट्रक का मालिक फतेहपुर का बताया गया। ट्रक के मालिकों का दावा है कि ट्रक के नंबर प्लेट में कालिख पोतने की वजह केवल फाइनेंसर की नजरों से बचना था। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जानते तक नहीं। अगर कोई साजिश दिखाई देती है तो सरकार इसकी सीबीआई जांच करा ले ताकि सच्चाई सामने आ सके। कुलदीप सेंगर से कोई रिश्ता आपका? कोई वास्ता कर्जे नहीं है। कुलदीप सेंगर से कोई पहचानते भी नहीं है। आप भी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं? हम राजनीतिक रहे, हम समाजवादी पार्टी में रहे। कभी मुलाकात कुलदीप सेंगर से? कभी हमारी हुई नहीं। हम जानते नहीं कि कुलदीप सेंगर है किस टाइप के, कहाँ के रहने वाले। बताया गया कि इस परिवार के 4 भाइयों के पास 27 ट्रक है। इसके अलावा लखनऊ रोड पर ईंट भट्टा भी है। जिस ट्रक से हादसा हुआ उसे आशीष कुमार नाम का ड्राइवर चला रहा था।
रेप पीड़िता की कार में टक्कर मारने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी काफी पहले ही निलंबित कर चुकी है। उन्होंने साफ किया कि सेंगर को लेकर पार्टी का फैसला अब भी कायम है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। साजिश की बू आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार विपक्ष आप पे हमलावर है। देखिए, जो रेप घटना उन्नाव की रही है, जो मांग था पीड़िता का सीबीआई जांच, यानी चल रही सीबीआई जांच, सड़क दुर्घटना नहीं होना चाहिए था। वास्तव में सड़क दुर्घटना दुखद है। सड़क दुर्घटना के बाद जो भी पीड़िता परिवार का मांग था वो एक एक, चाहे सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है, मांग था। दूसरा कि चाचा पैरोल पर आना चाहिए, वो भी हो गया, आ रहे हैं पैरोल पर। और निलंबन का सवाल है तो पहले से हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं निलंबित का, और बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वही सत्य है। सदन जी क्यों ढो रहे हैं आप कुलदीप सिंह सेंगर को? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने कि आप बीजेपी को ढोना? ऐसा नहीं हो सकता है, निलंबित भाई ने पार्टी निलंबित कर चुकी है, तो निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? वही बात है, निलंबित कर चुका है पार्टी। मतलब हम ये मान के चले कि निलंबित मतलब निष्कासित? निलंबित है वो, बस इतना मैं कह सकता हूँ। इस बीच लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता की हालत नाजुक बताई गई है। साथ ही सड़क हादसे में घायल वकील की हालत भी गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि सड़क हादसे में घायल गैंगरेप पीड़िता को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता का बीपी गिर रहा है क्योंकि फेफड़ों में लगी चोट के कारण अंदर खून भर गया था। इस कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, पीड़िता भी और उनका वकील भी, और दोनों पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल है लेकिन स्टेबल हैं। अभी वाइटल्स, उनके पल्स, ब्लड प्रेशर उनका स्टेबल चल रहा है। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि दोनों का इलाज जारी है। पीड़िता और वकील को हर संभव मदद दी जा रही है। दोनों वेंटिलेटर पे हैं और दोनों को बेस्ट पॉसिबल इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से बताया गया कि जितना भी खर्च अब तक हो चुका हो, चाहे परिवार का हुआ हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हुआ हो, उसको सबमिट कर दें, उसका रिम्बर्समेंट कराएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। हालांकि इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के सदस्य कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि वो स्टेबल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर गैंगरेप पीड़िता का हाल जाना। इस बीच खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के चाचा को अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 1 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। अदालत ने रायबरेली जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के चाचा को कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा घाट पर उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाया जाए। धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से खात्मा हो रहा है उसकी झलक एक बार फिर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की रिपोर्ट में दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव जाति ने 29 जुलाई तक ही इस साल का पूरा प्राकृतिक बजट खर्च कर लिया है, जिसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 गुना दोहन किया जा रहा है। इसके पीछे जंगलों की कटाई, जैव विविधता और वातावरण में घुलती कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव जीवन के अस्तित्व के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का बने रहना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए हम इंसान कई तरह के उपाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल जरूरी है। अगर पृथ्वी पर कुल मीट की खपत में 50% तक की कमी हो तो ये ज्यादा हरी भरी रहेगी। साथ ही खाद्य पदार्थों की बर्बादी बंद होने से भी काफी फर्क पड़ेगा। गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुंबई की लोकल ट्रेनों में किन्नरों द्वारा पैसा वसूलने की शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने किन्नरों की क्लास ली। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फडणवीस सरकार ने धनगर समाज को अनुसूचित जनजातियों की सभी योजना का तत्काल प्रभाव से फायदा देने का ऐलान किया। यूपी के मैनपुरी के गांव से सऊदी अरब नौकरी के लिए गए कुछ युवकों को बंधक बनाकर मारने पीटने का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के परसौनीनाथ गांव में जल भरने जा रहे कांवड़ियों पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव करने के बाद जमकर बवाल हुआ। भोपाल में तेज बारिश के कारण स्मार्ट रोड की एक दीवार गिर गई। इसके अलावा छोला मंदिर थाने समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक भोजपुरी अभिनेत्री के पति ने उसे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिखकर तलाक दे दिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एक 100 रुपए का स्टैंप लिया, उस पर जो टाइपिंग वगैरह करवाते हैं वो टाइप करवाया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है और आज के बाद आपका मेरा रिश्ता खत्म, मैं आपको तलाक देता हूँ और आज से आप आजाद। ये उन्होंने लिखकर मुझे भेजा है। यूपी के मुरादाबाद में रिपेयरिंग के लिए आए एक ट्रक में अचानक आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश की वजह से एक बस पलट गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों ने खिड़की से निकलकर जान बचाई। गाजियाबाद के डासना में तारकोल के ड्रमों में आग लगने के बाद धुएं का गुबार आसमान में काफी दूर तक देखा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 तलाक के मामले को लेकर सड़क पर ही 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें पीड़ित महिला के भाई ने अपने जीजा की जमकर धुनाई कर दी, क्योंकि आरोप है कि शौहर शान ने अपनी बीवी मेहरुनिसा को बीच सड़क पर 3 तलाक दिया था, जिसके बाद महिला के भाई को गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठा लिया और जीजा की पिटाई पर उतारू हो गई। हालांकि इस बीच महिला की मां ने उसे ऐसा करने से रोका और नीली शर्ट पहने अपने दामाद को वहां से चले जाने को भी कहा, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद चेक शर्ट पहने महिला के भाई ने डंडा खींचा और अपने जीजा को पकड़कर उस पर डंडे से कई बार किया। 3 तलाक के आरोपी ने भी खुद को बचाया, लेकिन इतने में महिला का भाई उस पर कूद पड़ा और वो दोनों बाइक के ऊपर जा गिरे। जहां भाई अपने जीजा पर डंडे से वार कर रहा था, तो वहीं उसका जीजा उस पर थप्पड़ मारे जा रहा था। इस बीच एक बार फिर से पीड़ित महिला की मां बीच में आई, लेकिन तब तक आरोपी जीजा ने साले को पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगा, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाए और ठेले वाले के सामान के साथ दूसरी तरफ जा गिरे। इस बीच महिला अस्पताल के बाहर खड़े लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव किया। मोबाइल फोन पर टिकटॉक ऐप पुलिस वालों की मस्ती का जरिया बन गया। पहले गुजरात की एक महिला पुलिसकर्मी का टिकटॉक वीडियो सामने आया, अब दिल्ली में 2 महिला पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी एक हरियाणवी गाने पर डांस करती नजर आई। टिकटॉक पर यह वीडियो ड्यूटी के दौरान बनाया गया। दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए गाने पर एक्टिंग की। सोशल मीडिया पर आते ही इस वीडियो की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन पुलिस वालों पर टिकटॉक का ये बुखार सही मायनों में गुजरात में चढ़ा है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हालांकि गुजरात में पुलिस वालों के ऐसे वीडियो पर सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। ये सिलसिला मेहसाणा जिले में शुरू हुआ, जहां अपूर्वा चौधरी नाम की महिला पुलिसकर्मी ने टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाया था, लेकिन पुलिस विभाग को उनका ये अंदाज नागवार गुजरा, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद तो पुलिस वालों के टिकटॉक वीडियो की जैसे बाढ़ आ गई। बहुत बड़ा कमीना है जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तुम गलत करोगे हम रोकेंगे। गुजरात के पुलिस वालों के अंदाज इन अलग अलग वीडियो में सामने आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब अपूर्वा चौधरी को सस्पेंड करने वाली एसएसपी मंजीता बंजारा का टिकटॉक वीडियो भी सामने आ गया। इस रेस में वडोदरा के पुलिस इंस्पेक्टर दीपक मिश्रा भी पीछे नहीं रहे। सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। हालांकि इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन इसका खास असर नहीं है। खाल क्या तू मेरे बाल तक को नहीं छू सकता है। राजकोट पुलिस स्टेशन में तैनात डीके झाला सिंघम के अंदाज में नजर आए।
गुजरात में पुलिसकर्मियों के वीडियो सामने आने के बाद अनुशासनहीनता पर चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली से महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो भी सामने आ गया। राम जी ने छोड़ी कोने की तेरे कसर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में जमीन हड़पने के दर्जनों मामलों में फंसे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर पुलिस ने छापा मारा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। ये छापा मदरसा आलिया से चोरी हुई 9000 किताबों को लेकर था। जो किताबें चोरी हुई उसमें कई दुर्लभ पांडुलिपियां बताई जा रही, जिन्हें चोरी करने का आरोप आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर लगा है। इसी सिलसिले में रामपुर पुलिस की कई टीमें जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और तलाशी शुरू कर दी। रामपुर सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में अभी सीओ सिटी के नेतृत्व में यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। सामने की तस्वीर देखिए, मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी है और इसके अंदर सीओ सिटी खुद मौजूद है। तमाम पुलिस का पहरा देखिए बाहर कितना सख्त है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ ही अंदर भी भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी, जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बने मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबों की जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस ने चोरी हुई 9000 किताबों में से 2000 किताबें बरामद कर ली।